बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज हम टी अकाउंट से ट्रायल बैलेंस तक की कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर को हम बेस बनाते हुए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था डबल एंट्री से टी अकाउंट की पोस्टिंग किस तरीके से होती है। टी अकाउंट की पोस्टिंग हमने लास्ट लेक्चर को बेस बनाते हुए अब आज हम उन टी अकाउंट से ट्रायल बैलेंस की कैलकुलेशन करेंगे। सो लेट्स मूव। आज हमारा टॉपिक टी अकाउंट से ट्रायल बैलेंस का है। टी अकाउंट हमेशा आपके पास लाइक अ वेट मशीन, लाइक तराजू की तरह, अगर डेबिट क्रेडिट, टी अकाउंट लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट, राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। अब टी अकाउंट के अंदर डेबिट क्रेडिट के अंदर अगर बैलेंस इक्वल है, इट मीन्स के अकाउंट बैलेंस है। अगर डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस है तो वेट मशीन विल बी शोन लाइक दिस। अगर डेबिट ज्यादा है तो डेबिट साइड नीचे आ जाएगी और क्रेडिट ऊपर आ जाएगा। अब अगर क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट नीचे आ जाएगा, डेबिट ऊपर आ जाएगा। अब आपके पास जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर टी अकाउंट बनाए थे, हर टी अकाउंट को बैलेंस करने के लिए, ताकि बैलेंस करना हर टी अकाउंट को, ताकि आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाए, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाए। अब हम लास्ट क्वेश्चन के फर्स्ट एंट्रीज को बेस बनाते हुए लास्ट में हमने एक ट्रांजैक्शन थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 870 एंड बैंक 1,330,000 एज अ स्टार्टेड विद बिजनेस विद अ कैपिटल। अब कैपिटल के अंदर कैश एंड बैंक है। जब कैश आपका क्या चीज आ रही है बिजनेस के अंदर, कैश। कैश की नेचर क्या है आंसर में? एसेट्स। बैंक की नेचर क्या है? एसेट्स। अब ये बिजनेस में आने से ये अकाउंट, ये आपके पास दोनों अकाउंट इंक्रीज होंगे, एसेट्स आपके इंक्रीज होंगे। क्यों इंक्रीज होंगे? क्योंकि बिजनेस में कैपिटल आ रहा है। अब बिजनेस का कैपिटल भी आपका इंक्रीज होगा। अब जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो डेबिट क्रेडिट तो कंफर्म है। अब एसेट का नाम क्या है? कैश एंड बैंक। कितना अमाउंट है? कैश डेबिट, बैंक डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, इससे पहले भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ये डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम ये टी जनरल एंट्रीज को हमने टी अकाउंट में पुट किया था। टी एक बनाई है, टी अकाउंट एक लेजर बनाया है कि जिसका नाम कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट में हमने डेबिट बैलेंस रखा है। आपके पास एंट्री है कैश डेबिट, तो टी अकाउंट के अंदर आपने डेबिट बैलेंस रखा है। डेबिट बैलेंस रखने के लिए आपने भाई क्यों रखा है? कहां से आया कैश? कैपिटल से। जो आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसको आप उसका नाम मेंशन करेंगे, और कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने अमाउंट से हो रहा है? 870 रुपीज। अब इसी तरीके से बैंक, इसी तरीके से कैपिटल, कैपिटल में क्रेडिट होगा और बैंक और कैश में डेबिट होगा। अब ये दोनों चीजें आप, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आज जो हम करेंगे कि जो अकाउंट आपके पास आगे अगर मूव हो रहे हैं, जो जो एंट्रीज, जिस अकाउंट के अंदर एंट्रीज आपकी रिपीट हो रही हैं, तो जिस जब आपकी एंट्रीज कंप्लीट होंगी, सब एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद जहां जहां पे भी आपके पास जिस जिस अकाउंट में मूवमेंट आ रही है तो उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मूवमेंट नहीं आ रही तो हम उसको वहीं अभी यहीं पे क्लोज कर लेंगे। अब कैश के अंदर लास्ट लेक्चर को अगर आप रिकॉल करें तो कैश के अंदर आपके पास कोई फर्दर एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो अब हम इसको क्लोजिंग करने के लिए, अब आपके पास डेबिट साइड पे 870 है, क्रेडिट साइड आपका 0 है, तो डेबिट ज्यादा कम है, डेबिट साइड पे वेट ज्यादा है इसलिए वो डाउन है। अब कैपिटल क्रेडिट साइड पे ऊपर है। अब क्रेडिट साइड पे अब आप कुछ पुट करेंगे ताकि दोनों डेबिट क्रेडिट मैच हो जाए। अब वो क्या पुट करेंगे? दोनों चीजों में, कैपिटल के अंदर पोस्टिंग में, कैपिटल के अंदर, सॉरी कैश के अंदर कैपिटल के आपके पास 870 रुपीज आए हुए। अब 870,000 जो डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे सेम अमाउंट, ताकि दोनों का 870 इक्वल हो जाए। दोनों का 870 डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाए। अब दोनों डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया,
इट मीन्स के जो कैश के वेट मशीन है, जो कैश की तराजू है, उसमें डेबिट क्रेडिट आपने मैच कर दिया, मगर क्रेडिट पे आपने एक एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से एडिशनल अमाउंट पुट किया जिसका नाम है सीडी, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम इसको लेकर जाएंगे या इसको हम नेक्स्ट स्टेप तक लेकर जाएंगे। इससे पहले बाकी जितना भी अमाउंट है कैश में, जितनी भी ट्रांजेक्शन है, उनको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव का मकसद कि हम उसको आगे मूव नहीं करेंगे, इसकी सिर्फ समराइज रिपोर्ट जो है, समरी जो बैलेंस अमाउंट है, जो दोनों डेबिट क्रेडिट को मैच करने के लिए जितना बैलेंस वजन है, वो हम सिर्फ इसको फॉरवर्ड करेंगे। अब सेम चीज कैपिटल के अंदर, कैपिटल में आपके पास डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे बैंक एंड कैश का क्रेडिट आया था तो 2200 रुपए था। 2200 में आपको यहाँ पे डेबिट साइड को, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड को बैलेंस करने के लिए टेम्पररी आपने सीडी बैलेंस लिख दिया, कैरी डाउन। अब कैरी डाउन 2200 के बाद वेट मशीन आपकी दोनों की इक्वल हो गई, और बैंक क्योंकि आगे की बैंक की ट्रांजेक्शन है इसलिए हम बैंक को जस्ट हमने रेड क्रॉस लगा दिया कि बैंक का ये अकाउंट नहीं, एंड में आगे और बनेगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमने परचेज की थी टेलीविजन सेट्स, इन्वेंट्री परचेज की थी, उधार में परचेज की थी, मिस्टर अमीन से परचेज की थी। परचेज अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट पेएबल आपने क्रेडिट, ये एंट्री आपने बनाई थी, उसकी पोस्टिंग की थी। अब क्योंकि इसकी रिपीट इन दोनों अकाउंट की रिपीटेशन होगी, इसीलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया, इसको हमने क्लोज नहीं किया। पेड टू फास्ट मोटर्स फॉर परचेज ऑफ डिलीवरी वैन थ्रो चेक ₹540,000 ₹540,000 जो आपका, अब आप परचेज क्या कर रहे हैं, डिलीवरी वैन। अब बैंक अकाउंट में पहले ऑलरेडी आपके पास जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, फर्स्ट जो हमने ट्रांजेक्शन में हमने डेबिट किया था कैपिटल अकाउंट के बदले, वो अमाउंट आपका सेम शो हो रहा है। अब आपके पास करंट एंट्री ₹550 की एंट्री आ रही है, और इसके बदले भाई कहाँ पे पेमेंट की है, आपने वैन परचेज की है, फास्ट मोटर को आपने पे किया है। अब फास्ट मोटर से जो आपने पे किया, आपके पास वैन इंक्रीज हुई, एसिड आपका इंक्रीज हुआ, एसिड इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, ये आपने एंट्री पास कर दी, डिलीवरी वैन डेबिट, बैंक क्रेडिट 540। अब आपके क्वेश्चन के अंदर बैंक तो आगे रिपीट हो रही है, मगर डिलीवरी वैन की कहीं क्वेश्चन को लास्ट लेक्चर को बेस बनाते हुए हम बात कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, ये 540 को हम सीडी बैलेंस लगा के इक्वल करेंगे। अब आपके पास डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया, और बैंक क्योंकि आगे रिपीट होगा इसलिए हम इसको रेड मार्क करके ये कह रहे हैं कि ये आगे अकाउंट आएगा। अब बैंक अकाउंट के अंदर आप नोट कर लीजिएगा दो ट्रांजेक्शन से। थर्ड नंबर पे टेलीविजन सोल्ड टू अहमद ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, तो आपने एंट्री बनाई थी अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट्स अहमद ब्रदर्स, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल के टी में डेबिट बैलेंस पे आपने लिखा था 1880, और सेल्स अकाउंट के बदले किया था तो सेल्स अकाउंट को आपने क्रेडिट लिखा था 1880। क्यों कि ये आपने अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट सेल्स किए, सेल्स क्रेडिट हुआ और अकाउंट रिसीवेबल वाला अकाउंट डेबिट हुआ। अब ये आगे भी रिपीट होंगे इसलिए हम जस्ट इसको यहाँ पे मार्क डाउन कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, पेड आपने रेंट पे किया फॉर 6 मंथ, जून से जून तक आपने पे किया है। अब हम दिसंबर की बात करें तो ये हम जून तक पे किया है 6 मंथ का, 6 मंथ भी कह रहा है और जून तक भी कह रहा है। जो दिसंबर का एक्सपेंस है या तो वो एक्सपेंस नहीं होगा या कोई और रीजन होगा या कुछ और सेटिंग होगी। अब यहाँ पे आपके पास जस्ट आपको एंट्री बनानी, आप एडवांस रेंट दे रहे हैं, एडवांस आपके पास लिखा हुआ है रेंट इन एडवांस, तो प्रीपेड रेंट या एडवांस रेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब प्रीपेड रेंट का आपने जो टी अकाउंट बनाया उसके अंदर जब डेबिट हुआ, अब प्रीपेड रेंट की आगे कहीं क्वेश्चन के अंदर बात नहीं थी, इसीलिए प्रीपेड रेंट को हम यहीं पे क्लोज कर लेंगे, सीडी बैलेंस करके दोनों डेबिट क्रेडिट मैच कर लेंगे। और बैंक के लिए आप देखें, बैंक में कैपिटल की एंट्री भी थी, वैन की भी थी, और ये एंट्री भी है, और आगे और भी बैंक की एंट्रीज होगी, इसीलिए हमने अगेन बैंक को यहाँ पे क्रॉस कर दिया कि जो सब एंट्रीज हो जाएंगी जब लास्ट में आ जाएगा तो हम उसको सिर्फ क्लोज करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग के बाद हमें फर्दर इसकी जरूरत नहीं है। अब बैंक अकाउंट के अंदर आपके पास कस्टमर अहमद ब्रदर से आपने रिसीव किए 1,340,000, आपने एंट्री पास की बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट आपने रेड मार्क किया हुआ है, मगर ये दोनों एंट्रीज आगे
ये रेड फॉन्ट में जो लिखा हुआ है ये इट मीन्स कि ये करंट एंट्री है। अब ये रेड मार्क का मकसद कि दोनों अकाउंट आगे क्लोज होंगे। 12 नंबर पे अकाउंट पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट, अकाउंट पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट, कितना अमाउंट है 7,784। अब 784 में अगेन आपने एंट्री क्या पास की, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हुई और बैंक भी डिक्रीज हुआ। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट, बैंक एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। ये आपने डेबिट क्रेडिट एंट्री पास कर दी, अकाउंट पेएबल भी आगे जाएगा। और यहाँ पे इसके बाद बैंक की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए हमने डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस को मैच करने के लिए अब हमने सीडी बैलेंस, जिस तरफ कम है बैलेंस हमने उसको सीडी लिखा, और सीडी लिखने के बाद दोनों अकाउंट टोटल करके देखा तो आपके पास टोटल अकाउंट जो पहले ज्यादा था, अब जितना उसमें कम था हमने वो इसमें इंसर्ट करके आपके पास 2,670,000 क्रेडिट साइड पे आपका कर दिया। मगर क्रेडिट साइड अब आप बैंक का बैलेंस कितना है 666,000 आपके पास अभी बैंक में है। अब प्रीवियस पूरी डिटेल कहां से कितना आया क्या आया वो एक सेपरेट चीज है। अब हम सिर्फ इसको बेस बनाएंगे इन सीडी बैलेंस को। नेक्स्ट आपने परचेज किए थे, टेलीविजन परचेज किए अगेन, तो परचेज आपका आगे जाएगा और अकाउंट पेएबल यहाँ पे परचेज के बाद अकाउंट पेएबल यहाँ पे आपका क्लोज होगा। अकाउंट पेएबल में आगे आपके पास कोई और ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, जिस तरीके से बैंक की नहीं आएगी इस तरीके से अकाउंट पेएबल भी नहीं आएगी। तो आपके पास इसको डेबिट क्रेडिट को मैच करने के लिए बैलेंस करना आपका, आपने बैलेंस किया 2,646 अकाउंट पेएबल है। अब ये आपने बैलेंस अमाउंट डाला है तो आपके पास डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। सेम चीज आपने अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल में पहले भी आपके पास था। अकाउंट रिसीवेबल में अगर आपको याद हो सबसे पहले 4 दिसंबर को आपने सेल्स किए थे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। उसके बाद ये एंट्री आपको, अच्छा उसके बाद आपने 1,340 परचेज आपने अकाउंट रिसीवेबल अहमद ब्रदर्स से पैसे लिए थे तो बैंक को डेबिट करके ये आपने क्रेडिट किया था। अब यहाँ पे आपके पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट ये अमाउंट आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों अकाउंट को क्लोज करेंगे क्योंकि इसके बाद आगे और कोई ट्रांजेक्शन अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स से रिलेटेड कोई नहीं है। अब आपके पास यहाँ पे सेल्स और अकाउंट रिसीवेबल दोनों में सीडी बैलेंस इन करेंगे। सीडी बैलेंस जैसे ही इन करेंगे तो अब आपके पास दोनों सीडी बेस बनाने के लिए सीडी आपने कैलकुलेट कर दिया, बैलेंस दोनों का डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस जो है वो आपने कैलकुलेट कर दिया। अब दोनों तरफ आप टोटल करके देखिए, दोनों तरफ टोटल हो रहा है, मैच हो रहा है, इट मींस कि तराजू के दोनों साइड डेबिट क्रेडिट मैच है। नेक्स्ट इसकी एंट्री है कि द ऑनर विड्रॉज 1 टेलीविजन, ड्राइंग डेबिट परचेज क्रेडिट। अब परचेज का अकाउंट हमने पहले क्लोज नहीं किया था इसलिए यहाँ पे ड्राइंग भी आपकी डेबिट होगा, ड्राइंग डेबिट परचेज क्रेडिट में डेबिट साइड ड्राइंग 25 से 25 है तो क्रेडिट साइड 25 सीडी लिख के आप टोटल करेंगे। सेम चीज परचेज के अंदर पहले परचेज किया था 3 दिसंबर को, फिर 22 दिसंबर को परचेज किया। अब 30 दिसंबर को एक टीवी वो ऑनर खुद लेकर जा रहा है 25,000 के। अब इनको बैलेंस करने के लिए आपके पास परचेज का जो सीडी बैलेंस है 3,405। अब आप स्टार्टिंग से जितने भी अकाउंट जो भी सीडी बैलेंस लिखा हुआ है, अगर परचेज अकाउंट में सीडी क्रेडिट साइड पर है तो आप ट्रायल बैलेंस में इसको रिवर्स करके लिखेंगे डेबिट साइड पे, ड्राइंग क्रेडिट पर है तो उसको डेबिट लिखेंगे। अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस डेबिट सीडी बैलेंस अगर डेबिट साइड पर है जिस तरीके से सेल्स अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस सीडी बैलेंस डेबिट साइड पर है तो ट्रायल बैलेंस में इसकी अपोजिट में जाएगा। जो जो आपने सीडी जिस अकाउंट के जिस नाम से सेल्स अकाउंट में डेबिट में लिखा है तो आप ट्रायल बैलेंस में इसको क्रेडिट में लिखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट में लिखा है तो उसको आप डेबिट में लिखेंगे। अब कंबाइन कंप्लीट एक लिस्ट बना रहे हैं। कैश अगर आपके पास फर्स्ट इसको वेरीफाई कर ले, कैश अकाउंट 870, बैंक में 666, ये आपके पास टोटल ये स्टेटमेंट जो है जितने भी आपके पास अकाउंट्स हैं उनको आपने डेबिट कर, उनको आपने
एक लिस्ट बना दी जिसका बैलेंस सीडी बैलेंस, अगर सीडी बैलेंस अगर आपका क्रेडिट साइड पर है तो यहाँ पे डेबिट आएगा, अगर सीडी बैलेंस आपका डेबिट साइड पर है तो यहाँ पे अकाउंट आपका क्रेडिट आएगा। अब आप कैश की नेचर देखें, कैश की नेचर क्रेडिट, आपके पास कैश की नेचर क्या है, हमेशा कैश का बैलेंस, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, मगर आपके पास सीडी बैलेंस हमेशा, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा आपके पास सीडी बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होगा। तो आप उसको रिवर्स में करके अपोजिट साइड पे, अगर क्रेडिट में तो डेबिट, अगर डेबिट में तो क्रेडिट, इस तरीके से करके आप ट्रायल बैलेंस को डेबिट क्रेडिट दोनों मैच करेंगे। अब दोनों जब मैच हो जाएंगे, दोनों डेबिट एंड क्रेडिट अगर आप टोटल कर लेंगे, सबका बैलेंस यहाँ पे पुट कर लेंगे, जब उसका टोटल कर लेंगे तो टोटल सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो इट मीन्स कि आपका ट्रायल बैलेंस, आपकी कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट सही है। अब इसका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसे होगा, कंपनी का नाम, कौन सी रिपोर्ट बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस किस पीरियड की बना रहे हैं, फॉर द मंथ एंडेड December 31st 2020। तो ये आपके पास एक ट्रायल बैलेंस का सिंपल फॉर्मेट है। उस सिंपल क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस इस तरीके से बनेगा। फर्दर आपके पास बुक्स अवेलेबल है, आप बुक से प्रैक्टिस करें, मगर इन्हीं एंट्रीज को बेस बनाते हुए या आप कमेंट्स में मुझे व्यूज लिखें या ईमेल करें, तो मैं आपको फर्दर प्रैक्टिस मटेरियल सेंड करूंगा ताकि आप इजीली हर टॉपिक पे ग्रिप कर सके। होप कि आपके पास, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक इंशाल्लाह ताला एडजस्टिंग एंट्रीज का करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन रिव्यूज एंड कमेंट्स इन रिव्यूज, लाइक एंड शेयर द चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज।